स्टूडेंट्स देखिएगा, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो आपके पास कोप्लेनर लाइंस। अब पिछली वीडियो के अंदर आपने पढ़ा था स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस क्या होती हैं? जो अलग अलग प्लेन में हो। कोप्लेनर लाइंस जो एक ही प्लेन में। अगर कोई भी दो लाइन एक ही प्लेन में होंगी तो उनकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 क्यों आई? क्योंकि देखिएगा, अब जब लाइन जब अलग अलग प्लेन में थी और उनके बीच की डिस्टेंस आ गई, अगर उन दोनों प्लेन को मिला लेंगे तो डिस्टेंस 0 आ जाएगी। तो अगर आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 है तो लाइन्स हमेशा क्या होंगी? कोप्लेनर होंगी। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को 0 के इक्वल रख देंगे। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपके पास? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला बताया था आपको, C-A.B/d, इसका मैग्नीट्यूड अपन में B/d। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस थी, ये कितनी आ जाएगी? 0। ये 0 आएगी तो ऊपर वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। अब ऊपर है मोड 0 कब आता है? जब अंदर वाली वैल्यू 0 हो, तो ये वैल्यू 0। तो अगर हम ये प्रूव करके दिखा दें कि C-A.B/d ये वैल्यू 0 है तो हम कहेंगे लाइंस क्या हैं? कोप्लेनर है। अब ये वैल्यू निकालेंगे कैसे? ये फिर वही आपके पास डिटरमिनेंट से निकलेगा। कैसे निकालते हैं? इसके अंदर डायरेक्ट देखिएगा, जो C-A है, C में से इस वेक्टर में से ये वेक्टर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो C-A आ जाएगा। अब ये जो वेक्टर है इससे हम लिखेंगे फर्स्ट रो के एलिमेंट लिख देंगे। उसके बाद ये जो वेक्टर B है, ये क्या था? पहली लाइन का डायरेक्शन रेशियो। इस वेक्टर B से हम दूसरी रो लिख देंगे। ऐसे ही ये वेक्टर आपके पास D है, इससे हम तीसरी रो लिख देंगे। ये तीनों रो लिख दी। इसके ऊपर चाहो तो आप ऑपरेशन लगाकर ये डिटरमिनेंट दिखा देंगे हमें। अगर ये डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे कि दोनों की दोनों लाइंस क्या हैं? कोप्लेनर हैं, एक ही प्लेन में है। जब एक ही प्लेन का मतलब सरफेस है, जब एक ही सरफेस के अंदर दो लाइन आ जाएंगी तो या तो वो लाइंस आपस में काटेंगी या वो लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी। जैसे आपके पास इस पेज के ऊपर मैं कोई भी दो लाइन खींचता हूँ, या तो दो लाइंस काटेंगी या पैरेलल होंगी, या 10वीं क्लास में आपने पढ़ा था एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी, ठीक है? तो या तो लाइंस काट जाएंगी या ये है और ये है, ये दोनों की दोनों कंडीशंस किस चीज़ की होती हैं? ये पैरेलल, ये भी पैरेलल हैं और एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ गई, लाइन कोइंसिडेंट हो गई तो भी लाइंस क्या हो जाएंगी? पैरेलल है। तो ये दोनों केस पैरेलल की हो गई। तो अब यहाँ पर आपके पास दो सिचुएशन आ जाती हैं। आपको ये कैसे पता चलेगा कि लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी या वो लाइन से पैरेलल होंगी? अगर B और D, ये पहली लाइन का डायरेक्शन रेशियो, ये दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियो, उन दोनों के डायरेक्शन रेशियो अगर प्रोपोर्शनल हैं तो लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी। इफ B and D आर पैरेलल, और B और D पैरेलल कब होंगे? जब B और D के डायरेक्शन, B और D के I, J के कंपोनेंट प्रोपोर्शनल होने चाहिए, या वेक्टर B = सम कांस्टेंट क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन वेक्टर D आना चाहिए। तो दोनों लाइनों की इक्वेशन से पता चल जाएगा वेक्टर B क्या है और वेक्टर D क्या है। फिर इनके I, J के कंपोनेंट का रेशियो बराबर है तो हम कह देंगे लाइंस पैरेलल हैं। अगर रेशियो प्रोपोर्शनल नहीं है तो हम कहेंगे लाइन से इंटरसेक्ट करेंगे। अब जब लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो किसी ना किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, तो वो आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे? देखिएगा, आपके पास दो लाइनों की इक्वेशन है। मान लीजिएगा x - x1 = y - y1 = z - z1 अपॉन में a1 b1 है c1। ये एक लाइन की इक्वेशन है = लैम्डा। और जो दूसरी लाइन की इक्वेशन है x - x2 = y - y2 = z - z2 अपॉन में a2 b2 c2 = म्यू। ये थी आपके पास दो लाइन जो कि आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। तो इनका आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है।
अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, जैसे आपने 10th क्लास में किया था, पहली लाइन से x की वैल्यू निकाल कर दूसरी लाइन में रख दो, चाहे y की वैल्यू, चाहे दूसरी से पहली में, जो सब्स्टिट्यूशन मेथड था वही काम हम यहाँ पर करेंगे। तो पहली लाइन की जो इक्वेशन है वहाँ से x y z की वैल्यू निकालो। तो फर्स्ट लाइन की इक्वेशन से x की वैल्यू क्या आएगी, अब इसको हम इसके इक्वल रख देंगे, इस वैल्यू को x माइनस x1 अपॉन में a1, इसको आपने लैम्डा के इक्वल रखेंगे, सोल्व करेंगे कि इसकी वैल्यू आ जाएगी x की, फिर इसको आप इसके इक्वल रख देंगे y की वैल्यू, फिर इसको आप इसके इक्वल रख देंगे z की वैल्यू। वो x y z की जो वैल्यू आई है वो आपके पास दूसरी इक्वेशन में रख देंगे, x की जगह पे यहाँ, y की जगह पे यहाँ और z की जगह पे यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। अब ये हैं ही और अपॉन में ये हैं, फिर उसके बाद हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो वहाँ से आपके पास लैम्डा की वैल्यू आएगी। इन दोनों को फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करके फिर लैम्डा की वैल्यू आएगी। तो दोनों की दोनों केसेस में लैम्डा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, फाइनाइट एंड यूनिक होनी चाहिए। मतलब यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू आएगी और इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो लैम्डा की वैल्यू आएगी, दोनों के दोनों केस में लैम्डा की वैल्यू अगर बराबर है तो हम कहेंगे वो लाइंस आपस में काट रही हैं और वो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर रखकर x की वैल्यू निकालते हैं। ये आपके पास क्या था, x इजिकल टू a1 लैम्डा प्लस x1, इसको इसके इक्वल रखकर सोल्व करके x की वैल्यू निकाली, फिर y की वैल्यू और फिर z। ये जो x y z की वैल्यू थी, ये x y z की वैल्यू आपने दूसरी यहाँ पर रखी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सोल्व किया, लैम्डा की वैल्यू निकाली, वो लैम्डा की वैल्यू वापस यहाँ पर रख देंगे। तो ये जो x y z आ गया ये आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर क्या काम करना है, सबसे पहले ये चेक करना है कि लाइंस कोप्लेनर हैं या नहीं है। हर क्वेश्चन का आपके पास कुछ भी लिख रखा हो कोप्लेनर वाले में, ये बात बता देता हूँ आपने क्या करना है। सबसे पहले ये दिखाओगे, अगर ये आपके पास है, अगर ये वैल्यू अगर आपके पास है, अगर ये वैल्यू 0 हो जाती है तो उसके बाद आप डायरेक्ट ये स्टेप करेंगे। ये स्टेप करने के बाद अगर लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी तो हम कहेंगे लाइन इंटरसेक्टिंग है। ये लैम्डा की वैल्यू नहीं आएगी तो लाइन इंटरसेक्टिंग नहीं है। इसके लिए आपने क्या दिखाना पड़ेगा कि लाइंस क्या हैं, कोप्लेनर हैं, और कोप्लेनर के लिए ये वैल्यू आपने 0 के इक्वल दिखानी पड़ेगी। तो इस हिसाब से आपने 2 ही काम करने हैं। अगर ये लाइन पैरेलल इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं तो पैरेलल होंगी। पैरेलल के लिए आपको बता रखा है बी और डी के आई जे के कंपोनेंट का रेशियो प्रोपोर्शनल आना चाहिए। तो ये एक्सरसाइज आपने करनी है, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेनी है भाई। धन्यवाद।